हर हर महादेव। दोस्तों, अगर इस वीडियो को सुनकर के आप सोचें कि हम ये साधना करके हम धनवान हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, तो इस दृष्टि से ये वीडियो मत सुनिए। केवल ये जो ज्ञान हम आपको दे रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपको इस मंत्र का साधना कैसे करें और मंत्र का साधना करते हुए आपको किस प्रकार रहना है, किस विधि से करना है, ये ज्ञान के लिए हम इस महालक्ष्मी यक्षिणी मंत्र, लक्ष्मी यक्षिणी मंत्र को हम यहाँ बताएंगे। मंत्र का देने का उद्देश्य कि आप इस मंत्र के विषय में जानें और उसके साधना प्रक्रिया को समझें। अगर आप यहाँ सुनकर के ही साधना शुरू कर देंगे तो इसमें जो अनिष्ट होगा तो उसमें हमको कोई दोष नहीं है। तो कृपया करके यहाँ से सुन करके आप साधना मत करिए, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी अनिष्ट भी हो जाता है। तो ये लक्ष्मी यक्षिणी मंत्र है। ये साधना करने से पहले आप अपने इष्ट देवता का, गुरु का पूजन करें, उसका मंत्र आप अवश्य जप करें। इससे उनकी शक्ति आपको रक्षा करेगी। दूसरा बात है कि आप जब साधना करते हैं यक्षिणी यंत्र को षोडशोपचार पूजन करिए अथवा पंचोपचार पूजन करिए, करके दीपक के सामने उसको जला करके रखिए और धूप दीप नैवेद्य आदि दे करके इस प्रकार जब रखेंगे तो उसके बाद आप जप कर सकते हो। कितना जप करना है, कितने 1.25 लाख जप तो ऐसा होता है, कहीं कहीं 2 लाख 3 लाख का जप होता है। अगर मंत्र एक बार में सिद्धि नहीं होता तो 2 बार भी उसको कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं है कि मंत्र में कुछ दोष है अथवा मंत्र साधना नहीं हो पा रहा है, तो आपको उसको बार बार अनुष्ठान करते रहिए। और यक्षिणी मंत्र इसीलिए लोगों में बहुत प्रचलन है। इस थोड़ा तमोगुण रजोगुण वाला होता है, लेकिन फिर भी इसमें सत्वगुण का आवश्यक है। भोजन में एकांत में रहना, और ये साधन एकांत में होता है। यदि आप सुबह जल्दी इस साधना को करेंगे 3 बजे उठ करके, और भी सिद्धि फलदायी होगा। और अपने आसन, अपना भोजन पान शुद्ध रखेंगे और भी इसमें मंत्र जल्दी सिद्धि होती है। लेकिन इस तंत्र में कभी कभी जो विपरीत हो जाता है, इसलिए साधक को चाहिए इस साधना करने से पहले किसी योग्य गुरु के पास रह करके करे अथवा किसी से मंत्र दीक्षा ले ले, क्योंकि अगर गुरु मुख से मंत्र लेंगे तो उनकी शक्ति आपको रक्षा करेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं मानते हैं, अपने मन से साधना कर लेते हैं। इससे क्या होता है, उनको अनिष्ट होता है। तो मंत्र तो हम यहाँ इसीलिए देते हैं कि मंत्र का आपको जानकारी के लिए, हमारा शास्त्र में मंत्र है, इसीलिए इसको लोग में प्रचलन करने के लिए, ज्ञान के लिए मंत्र का विधान हम यहाँ बताते हैं। ये मंत्र जप करने से पहले आपको आसन शुद्धि, भूत शुद्धि, क्रिया शुद्धि आदि करके एकांत में नदी के तट पर, जंगल में, वटवृक्ष के नीचे साधना करें। इससे आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा, ये मंत्र धन की इच्छा रखने वाला ये साधना कर सकता है। अगर ये साधना करने के बाद भी आपको वो प्राप्ति नहीं हो रहा है, मतलब कि साधना तो सफल है, अन्य कोई उपाय से आपके धन का, आय का मार्ग खुल जाता है। ये नहीं कि यक्षिणी आपके सामने आकर के प्रकट होकर के आपको इतना बोरा सोना दे देगा, इतना मटकी भर सोना दे देगा। ये शास्त्र में कुछ लोग गलत प्रतिपादन किए हैं अपने को केवल यूट्यूब में ये बढ़ाने के लिए। ये केवल एक साधना है। साधना से आपका जो विघ्न है वो हटता है, जो आय का जो स्रोत है अथवा अनेक प्रकार का मार्ग खुलता है, इसका यही अर्थ है। तो यहाँ हम आपको इस मंत्र का मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ये 1 लाख 1.25 लाख जप होता है। और इसको जप करने के बाद ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, उसके बाद घृत मिश्रित जे जा करके लाल कनेर फूल के साथ हवन करें। घृत और मिश्रित लाल कनेर के साथ हवन करने से 1.25 लाख जप करें, उसका 10 अंश हवन करें और हवन करके अंतिम पूजन करें। तो फिर इसमें लक्ष्मी यज्ञ प्रसन्न होकर के साधक के स्वप्न में अथवा अन्य कुछ उपाय से उसके सामने वो सब आ जाता है, जिससे उसके धन की, आय के स्रोत बढ़ता है। तो ये एक प्रकार का साधना है, आप करिए। इससे आपको सक्सेस हो गया तो अच्छा है, नहीं तो पुनः एक बार करें। हरिओम।